बहुत अभिनंदन करता हूं केकड़ी। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। एक बड़ी पंक्ति फिर पढ़ता हूं, आपका समर्थन मांगता हूं। अरे मेवाड़ विजय के रास्ते में ये सोच के चला था अकबर कि जैसे पूरे हिंदुस्तान को हरे रंग में रंग दिया है, वैसे ही मेवाड़ को भी रंग दूंगा। गर्व करिए अपने महानायक पर। अकेला वो तिकोना एरिया मेवाड़ का पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस पर हरा रंग पेंट नहीं हो पाया। आजीवन भगवा रंग से रंगा रहा वो इलाका। तब नमन करता हूं उस केसरिया पानी को। प्रणाम करिए जिसने अकबर की तमाम ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तब निवेदित करता हूं, मुगलों की अभिमानी घड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक। छल में चेतक, बल में चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थी, नदिया की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में। वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। वाह। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। वाह 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 वाह। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। बाग मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था। जाते जाते मुड़ जाता था। बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापें पड़ जाती थीं, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगें गड़ जाती थीं। था तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में। राणा राणा का शोर उठा घनघोर समर के अंधकार में, जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। आपका तो आज मगन होने का दिन ही है। भाभी जी सामने बैठी हुई हैं, माला पहना लिया, प्रसन्न तो रहेंगी। हम लोग तो भैया से ज्यादा भाभी की तरफ रहते हैं। हमारे मुनव्वर राणा साहब बड़े मंच के गजलगो हुए, उन्होंने एक बड़ा अच्छा शेर कहा। और आज जब इतना अच्छा काम हुआ है तो वो शेर मैं कोट करके अंतिम बंद निवेदित करके अपने स्थान पर बैठता हूं। न ये कमरा समझता है, हम लोग क्यों ज्यादातर भाभियों के पक्ष में रहते हैं, भैया के पक्ष में कम रहते हैं। न ये कमरा समझ पाता है, न अंगनाई समझती है। कहां देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। इसलिए आपको विशेष प्रणाम करता हूं। आप मगन रहिए। लेकिन ये बंद थोड़ा सा भावुक है। मुझे अच्छा लगेगा कि आप शब्दों के साथ जुड़ करके उसी भंगिमा में बैठेंगे। कविता का अंतिम बंद, मेरे प्रयासों का भी अंतिम क्षण इस मंच के लिए सुनिएगा। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रगालों में नाहर, राणा को संकट पूज गया। पर एक लिंग का हठी पूत दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, झाला मान सिंह, झाला मन्ना। इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तब एक लिंग का नाम लिया झाला मन्ना ने। तब एक लिंग का नाम लिया,
दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया, चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया, अपनी पूरी ताकत समेट चेतक फल्लांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। बहुत भावुक पंक्तियां हैं। वाह वाह वाह। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया, करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो, चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। बहुत अच्छा। वाह 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 भाई अजय, वाह 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 वाह। बस एक प्रार्थना है स्वामी, बस एक निवेदन है स्वामी, दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र न हो। क्या मांगा होगा मेवाड़ के उस अश्व ने, उस घोड़े ने। बस एक प्रार्थना है स्वामी, दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। बहुत बहुत। जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो, चेतक मेरे बेटे भैया। लाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा, चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा, चेतक तेरी सौगंध मुझे, दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं। जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और हमारे यहाँ की परंपरा है दोस्तों, अगर छोटा कोई एक चीज मांगे तो हम बड़े होने के नाते 2 देते हैं, एक बोनस में देते हैं। बोनस में राणा ने जो दिया, आज से 500 साल पहले जो कह करके गए अहले हिंदुस्तान ने, अगर आज तक उनके उस वचन को निभाया हो, अरे वाह, बहुत खूब। बहुत बढ़िया। ईशान के लिए एक बार तालियां बजा दो। आपने सबके लिए थोड़ी थोड़ी बजाई, लेकिन ये बेटा ऐसा है, मैं अपने आप को उसकी परछाई में देखता हूँ। कभी वही दिन थे कि मंच पर खड़े होते हुए लड़खड़ाता था, हिम्मत नहीं पड़ती थी। आज अगर माहौल अच्छा ना भी हो तो ये सोच करके कि हाँ ठीक है, 20 जगह तो आशीर्वाद अच्छे मिले, यहाँ कुछ डल है माहौल चलेगा। हालांकि यहाँ नहीं है, यहाँ तो आपने बहुत अच्छा सुना, लेकिन ऐसा हो भी तो अपने पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो कल के अजय अंजाम बनने हैं, कीर्ति काले बनने हैं, और दादा सत्तन जैसा इनको अपना परिदृश्य खड़ा करना है। इनका मन छोटा ना हो। मैं चाहता हूं ईशान के लिए एक बार दोनों हाथ गगन की ओर उठा करके तालियां बजा दीजिए। मैं अंतिम 3 सेकंड आपके बीच हूं, सुनिएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे, दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है और एक शपथ मेरी भी है, अगर आपने निभाया हो पूरे हिंदुस्तान ने 600 वर्ष तक, चौराहों पर, पार्कों में आपने महाराणा प्रताप की मूर्तियां देखी होंगी, अगर उन मूर्तियों को अध्ययन के बाद, उस रिसर्च के बाद, अगर मेरा एक शोध कविता के माध्यम से आप तक ठक से पहुंच जाए, तो तालियों के हुजूम के साथ मुझे विदा कर देना, निवेदन करता हूं। और एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी, चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी।
अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो, एक बार तो साथ दे दो यारो केकड़ी वालों। अब तो दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। जय। बहुत